नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडियन समाचार में। मैं हूं आपके साथ अंशु और आप अभी देख रहे हैं यूपी बोल रहा है। जी हां, यूपी बोल रहा है और यूपी में हिंदुत्व के नाम पर अब नई राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जो कि कल तक रामद्रोही थे, अब राम नाम जपती नजर आ रही हैं। सुंदरकांड पर गोली चलाने वाले अब सुंदरकांड पढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा हिंदू कौन, इसकी रेस की यहां पर लग गई है होड़। लेकिन रामद्रोहियों के रिछाई हर विशाल भगवा रंग में तिनके की तरह उड़ रही है और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम मंदिर में खोट देखने वाले राम राम कह रहे, जिन्हें राम के नाम में खोट नजर आता था वो अब राम का नाम जप रहे हैं। आज होड़ लगी है। राम से इनकार करने वाले राम राम कर रहे। डीएनए में राम से जिनको इनकार है उन्हें राम नाम पर वोट चाहिए। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं। भगवा से घबराए तालिबानी भाईजान, जिन्हें यूपी की भूमि पर राम मंदिर मंजूर नहीं, जिन्हें राम नाम से चिढ़ है, जिन्हें भगवा से परहेज है, जिनका नाम भड़काऊ भाईजान है, वो भी भगवा लहर से घबराए घबराए घूम रहे हैं। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। रामद्रोह की सियासत करने वालों को समझ में आ गया है कि राम नाम के बिना अब नहीं होने वाला सियासी बेड़ा पार। अयोध्या की सियासत किए बिना अब नहीं होने वाला उद्धार। राम से कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्यों भगवान राम के लिए ब्रांडिंग करती है? सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए जिन्होंने रामद्रोह की सियासत से परहेज नहीं किया, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, सार्वजनिक मंचों पर राम का नाम तक जुबा पर लाने का ख्याल कर जिनका कलेजा धड़क जाता था, हिंदुस्तान के डीएनए में राम के रमे होने की बात कबूलने में जिन्हें पसीना छूटता था, 2022 के यूपी चुनाव में सियासत ने उन्हें राम राम रटने को मजबूर कर दिया है। चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो या आपके येदुरप्पा हो या फिर आपके ये जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? यूपी में विपक्ष राम के नाम पर जनता को भरमाने का जो सियासी खेला खेल रहा है वो आज का नहीं है। राम के नाम पर अपना काम बनाने के लिए भटकाने का जो खेला होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो श्री राम के नाम से छलावा कर रहे हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और इनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था। रामद्रोह की सियासत पर पर्दा डालकर नई चुनाव बिसात बिछाने में लगी विरोधी पार्टियों को योगी ने कड़ा सबक दिया है। योगी के निकले राम बाण से विपक्ष तिलमिला रहे हैं, जो चुनावी फायदे के लिए खुद को सबसे बड़े हिंदू बताने का दांव चल रहे हैं। राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है, सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में जाति और धर्म की राजनीति करती है, उससे विकास से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी के लिए प्रभु कृष्ण और प्रभु राम आस्था का विषय है। हम प्रभु कृष्ण और प्रभु राम के आचरणों को, गुणों को अपनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी भगवान का राजनीतिकरण करती है, राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है। यही फर्क है समाजवादियों में भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश खुद भी राम के नाम पर वोट बटोरना चाहते थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में समाजवादी राज में चलाई गई गोलियां उनका रास्ता रोक रही थी। तुष्टीकरण की सियासत करने वाले अखिलेश ने हालांकि 2019 में ही भाप लिया था कि 2022 की चुनावी वैतरणी पार करनी है तो राम नाम रटना होगा, माथे पर तिलक चंदन लगाना होगा, मंदिरों की खाक छाननी होगी। आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं सब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है?
राम से कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्यों भगवान राम के लिए ब्रांडिंग? ये वही बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं जो राम मंदिर के बहाने बीजेपी से सवाल करती रहती थी कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे। अब बीजेपी विरोधी पार्टियों को लग रहा है कि बीजेपी यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में राम मंदिर का फायदा कहीं ना उठा ले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। दरअसल योगी ने सिर्फ हिंदुत्व पर सियासत नहीं की है, उनके एजेंडे में हिंदुत्व के साथ विकास का मेल जोल है, जिसकी वजह से यूपी में विपक्ष में खलबली मची है और बंटवारे की सियासत करने वाले ओवैसी भाईजान के भी तोते उड़े हुए हैं। भगवा के खिलाफ भड़काऊ भाईजान। और मेरा दूसरा नाम भड़काऊ भाषण है। क्या करते? किसी की मां नहीं जनी मेरी जबान को रोक सके। जब तक जिंदा हो बोलता रहूंगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब तक मुस्लिम वोटों की सीढ़ी बनाकर यूपी के सत्ता सिंहासन पर बैठते रहे। वो राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी टोटका बताते रहे, कहते रहे कि राम मंदिर कभी नहीं बनने वाला। अब तस्वीर बदल गई है तो उनके माथे पर तिलक चंदन सज गया है, क्योंकि राम के बिना अब उनका चुनावी बेड़ा पार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी राज में देश दुनिया ने अयोध्या में विकास की नई बुनियाद को दिखा है। त्रेता युग वाली दीपावली देखी, अपराधी अब माफी मांगता है, काले साम्राज्य की जड़ें उखड़ती हुई देखी, जुर्म के विशाल नए चेहरे मोहरे का एनकाउंटर भी योगी राज में देखा और सबसे बढ़कर अयोध्या विवाद को सुप्रीम कोर्ट में निपटाकर राम मंदिर का रास्ता खुला। योगी राज में ही हमने देखा है, मंदिर निर्माण में जनता को एक साथ जुड़ते देखा। लेकिन 2022 के चुनाव में मजबूरी में ब्राह्मण वोटों की सियासत कर रही बीएसपी अब आरोप लगा रही है कि रामराज का वादा कर बीजेपी ने यूपी से छल किया है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, राम नाम से इनकार किया, उन पर कैसे यकीन करेंगे राम भक्त। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नाम जपना, ब्राह्मण वोट अपना। हम लोग भगवान श्री राम के नहीं है। हम लोग तो रोजाना पूजा करके ही घर से निकलते हैं। 2022 में तिलक लगाएगा पार। बीजेपी दलितों, पिछड़ों व अकलियतों की तरह अब ब्राह्मण समाज को भी अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ इन्हें जीने नहीं देना चाहती है। बीएसपी का जूते से इनकार। यही थे जो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये इनकी नारा था। यूपी की सियासत अजब है और योगी राज में विपक्षी दलों की सियासी मजबूरियां गजब हैं। जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाली पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में वेद मंत्र गूंज रहे थे, जय श्री राम के नारे बुलंद हो रहे थे। जब भी चुनाव आता है, बहन जी का ब्राह्मण प्रेम जाग जाता है, लेकिन इस बार ब्राह्मण सम्मेलन की जगह प्रबुद्ध समाज सम्मेलन हो रहा है, जिसका मकसद है ब्राह्मणों के साथ साथ दूसरी सवर्ण जातियों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करना। लेकिन साल 2012 से ही बीएसपी के सितारे गर्दिश में हैं।
ऐसे में संभावनाएं कम हैं कि ये सियासी चाल इस बार काम भी करेंगे या नहीं। आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते हैं। मायावती ने अपने सिपहसालार को राम के नाम पर वोट लूटने भेजा है, क्योंकि बहन जी तो खुलकर राम का नाम नहीं ले सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए बीएसपी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान जोर शोर से ये नारा उछाला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे में बहन जी की जुबा पर राम आए तो कैसे, और बिना राम के तो 2022 की चुनावी वैतरणी यूपी में पार होने से रही। इसीलिए बहन जी ने राम भक्त यानी ब्राह्मणों की ओर नजर गड़ा दी है, राम नाम से राजनीति शुरू कर दी है और ब्राह्मण वोट का दांव चल दिया है। इतने लोगों को गाड़ी से उतार करके गाड़ी फिसल गई, कहते हैं गाड़ी फिसल गई, वो बाहर निकला, भागने लगा, हमने एनकाउंटर कर दिया। 2007 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसमें मायावती को 202 से ज्यादा सीटें हासिल हुई थी। इसमें मायावती ने 81 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, जिसमें 86 ब्राह्मण जीत कर आए थे, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद मायावती से ब्राह्मणों का मोह भंग हुआ और मायावती 2012 के विधानसभा चुनाव में हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में बीएसपी 2022 के यूपी चुनाव के लिए वोट तो राम के नाम पर मांग रही है, लेकिन अपनी मजबूरी छिपाने के लिए योगी राज पर रावण राज का इल्जाम लगा रही है। और किस तरीके से दुरुपयोग उनका नाम का किया जा रहा है, उनको राजनीति पे उतारा जा रहा है, ये अयोध्या में सबसे ज्यादा सामने निकल के आ रहा है। ब्राह्मणों को इस तरह की खबर दी जाती है, अरे भगवान श्री राम का हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ में आइए, हम आपको चाहे जितना मारें, जितना दौड़ाएं, जो भी आपकी हत्याएं करवा दें, सब आप मान लीजिए। आज हालत ये हो गई है कि बीएसपी ने विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधियों के एनकाउंटर को वोटों के लिए ब्राह्मण जाति से जोड़ रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के घोटाले का बेसिर पैर वाला इल्जाम लगा रही है। विकास की नई इबारत गढ़ती अयोध्या के पीछे बीएसपी को आर्थिक घोटाला नजर आ रहा है। बसपा का आदर्श ब्राह्मण चेहरा कौन है? विकास दुबे, जिसने जो हत्या थाने के अंदर करता है तो ब्राह्मण की करता है, संतोष शुक्ला की, और अंतिम हत्या जो उसने षड्यंत्र करके की वो देवेंद्र मिश्रा की। ये ब्राह्मण नहीं थे क्या? उसने जितने भी अपराध किए हैं 90% अपराध ब्राह्मणों के प्रति किए हैं। लेकिन अयोध्या खुद कह रही है कि अयोध्या उसके साथ है जिसने अयोध्या को राम मंदिर की सौगात दी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये सपना 500 सालों से हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्तों के मन में पल रहा था। योगी मोदी राज में वो सपना सच हो रहा है और अयोध्या नई करवट ले रही है। राम के नाम पर वोट बटोरने का ख्याली पुलाव पका रही बाकी विपक्षी पार्टियां जबरिया राम मंदिर की चिंता में घुली जा रही हैं। भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। अपनी सरकार रहते हुए उनका राम मंदिर का केस अटका कर रखना अयोध्या को याद है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद का हल टल जाए, इसके लिए सुनवाई टालने की अर्जी लगाना अयोध्या को याद है। अयोध्या को वो भी याद है कि राम की चिंता में घुलने वाली यही पार्टियां राम को काल्पनिक किरदार ठहराती रही हैं, क्योंकि इस दांव से उन्हें लगता है कि अल्पसंख्यक वोट उनके साथ रहेगा।
सत्ता पाने की बेकरारी में बीएसपी अगर अपराधियों को ब्राह्मण समाज का चेहरा बनाने की चाह रखती है तो क्या यूपी का ब्राह्मण इसे कबूल करेगा? बहन जी ने इस बात को वक्त रहते नहीं समझा तो उनका ब्राह्मण दांव 2012 में बीएसपी की लुटिया भी डुबो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस वक्त यूपी से चुनाव से जो जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की सभी यानी कि 430 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब सांसद संजय सिंह ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे रहे हैं। यूपी की सभी 430 सीटों पर अपने आदमी उतारने वाली है आम आदमी पार्टी। सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात सामने आई और इधर आज असदुद्दीन ओवैसी आज फिर से अपने अंदाज में नजर आए। उन्होंने तालिबान से लेकर यूपी सरकार के फैसलों पर केंद्र और साथ ही राज्य सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उनकी वॉकलाइट साफ तौर पर नजर आई क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार भड़काऊ भाईजान यानी नसरुद्दीन ओवैसी सियासी मंसूबों पर पानी फेर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तालिबान पर भारत के रुख से भड़के भाईजान। बैन करो तालिबान, चलो बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में उनको नाम डालो। यूपी के शहरों के बदले नाम, ओवैसी को ऐतराज। सिर्फ बैन लगाना, नाम चेंज करना, इंसान की जान बचाना योगी की जिम्मेदारी नहीं है। 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और लाखों करोड़ों अफगानियों को तालिबानी भेड़ियों के हवाले छोड़ दिया और अब उसका असर नजर भी आ रहा है। तालिबान का वहशीपन रोजाना देखने को मिल रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की सुई सिर्फ इस बात पर अटकी है कि तालिबान को लेकर भारत का रुख क्या है। बैन करो तालिबान, चलो बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किया। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। लगता है ओवैसी को बहुत जल्दबाजी है ताकि वो तालिबान के मसले को यूपी चुनाव में भुना सकें। शायद इसीलिए वो बार बार तालिबान पर भारत सरकार का स्टैंड जानने के लिए परेशान हैं। लेकिन शायद ओवैसी ने वेट एंड वॉच के बारे में नहीं सुना क्योंकि कई बार हालातों को देखना, अच्छे से समझना और फिर उस पर एक्शन लेना ही समझदारी होती है। लेकिन भाईजान को मोदी और योगी सरकार के लगभग हर फैसले पर ऐतराज है। तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। हाल ही में योगी सरकार ने यूपी में कई शहरों के नाम बदले। इलाहाबाद प्रयागराज बन गया, फैजाबाद अयोध्या कहलाने लगा और फिर फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी का नाम बदलने की तैयारी भी जोरों पर है। इसके अलावा योगी सरकार ने हाल ही में मथुरा में शराब बिक्री और मांस बेचे जाने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। लेकिन ये बात ओवैसी के गले नहीं उतर रही है क्योंकि ओवैसी को ये सब बीजेपी का चुनावी हथकंडा नजर आ रहा है और ओवैसी को डर है कि कहीं योगी आदित्यनाथ फिर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी वो कसम अधूरी रह जाएगी जिसे पूरा करने के लिए ओवैसी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। यूपी के चुनाव में करीब 7 महीने बाकी हैं। इसी के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है। AIMIM यूपी में 100 सीटों पर दावेदारी ठोकने वाली है। इसी के तहत ओवैसी की नजर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर है जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और बसपा यानी मायावती का साथ निभाते नजर आए हैं। लेकिन ओवैसी की कोशिश है कि इस बार मुस्लिम वोटर
सपा बसपा को छोड़कर लैला जान के वादों पर एतबार कर ले। लेकिन क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ही यूपी का गढ़ फतेह कर पाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट बैंक की भी अच्छी खासी संख्या है और योगी के फैसलों से ओवैसी को डर है कि कहीं हिंदू वोट एक मुश्त बीजेपी को न पड़ जाए, जिससे भाईजान के हसीन सपने सिर्फ ख्वाबों तक ही सीमित न रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे भाईजान का मुस्लिम वोट से अब 3 तलाक हो चुका है। लैला से पहले छैला ने छल किया, इसके बाद मुस्लिम वोट भी हाथ से निकल गया। अब ओवैसी आखिर करे तो क्या करे? यूपी में ओवैसी ने भगवा चोला ओढ़ लिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि मुस्लिम वोट हाईजैक करने के लिए ओवैसी ने भगवा प्लान अपने आप तैयार कर लिया है? क्या है ओवैसी का ये भगवा प्लान, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नफरत फैलाने के बाद अब हिंदुओं को फंसाने निकले ओवैसी। हम हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। इख्तिदार किसी के पास होगा, कोई आइन के हुकूक मुझसे नहीं छीन सकेगा। मुस्लिमों को भड़काने वाली लैला ने ओढ़ लिया है भगवा चोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। यूपी में हिंदू कैंडिडेट उतारेंगे भड़काऊ भाईजान। यूपी के भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ को हराने की सुपारी तो हैदरा भाईजान ने काफी पहले ले ली थी, लेकिन अब उनका दांव उल्टा पड़ गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ओवैसी भाईजान भगवा लहर को तोड़ने का रास्ता तलाश नहीं पाए, इसलिए अब उन्होंने भी भगवा के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। आपको यकीन नहीं होगा कि ओवैसी भाईजान ने यूपी में क्या नई सियासत शुरू की है। यूपी की चुनावी बिसात में ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में ही सिमट कर रहने वाली नहीं है। उनकी तैयारी हिंदू क्षेत्रों में हिंदू प्रत्याशी उतारने की है। AIMIM की महिला विंग समेत पूरा संगठन जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटा है। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम इलाकों से निकलकर हिंदू बहुल क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने में लगा है। हिंदू बहुल क्षेत्रों में पार्टी के पदाधिकारी चर्चित चेहरों की तलाश कर रहे हैं, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सके। ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन लैला से राजभर छैला ने बार बार दगा किया और ओवैसी की पार्टी में मुस्लिम कैंडिडेट का अब अकाल पड़ चुका है। इसलिए लैला अब भगवा चोला पहन रही है। यूपी में मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने की एक बड़ी जंग है। ओवैसी को अपना कोर वोट पर भी अब भरोसा नहीं रहा। उन्हें डर है कि बंगाल की तरह उनकी दुकान उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह बंद न हो जाए। इसलिए ओवैसी ने अपनी रणनीति में हिंदुओं पर पासा फेंकने का नया दांव चल दिया है, लेकिन ये दांव काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बैरिस्टर ओवैसी जब चुनावी मोड पर आते हैं तो सिर्फ मुसलमानों को डराते हैं। पहले यही काम मुल्ला मुलायम और मायावती करते आए थे, लेकिन आजकल इसका ठेका भड़काऊ भाईजान ने ले लिया है। इसलिए ओवैसी ने यूपी पहुंचते ही गाजी सालार की कसम खाई और योगी को चैलेंज कर दिया। तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते, तुम्हारे सच से नहीं डर सकते। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। योगी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ओवैसी सारे तिकड़म आजमा रहे हैं। यूपी की मुख्तलिफ जातियों को जोड़कर भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से भानुमती का कुनबा तो जोड़ लिया, ताकि हिंदुओं की वोट तकसीम हो जाए। दूसरी ओर मुस्लिमों के वोट बैंक को एक मुश्त में अपने पक्ष में लाने के लिए ओवैसी सैयद सालार गाजी के दरगाह पर जियारत करने पहुंचे, लेकिन बार बार मुंह की खाने के बाद ओवैसी की इमेज वोट कटवा जैसी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी कहती है। AIMIM ने अपने ऊपर लगे इसी दाग को हटाने के लिए हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी प्रत्याशी को उतारने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।